हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं प्रिंस और युविका के बीच में चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। युविका की डिलीवरी होने वाली थी और इससे पहले युविका काफी दिन पहले से अपनी मॉम के घर पे रह रही थी और वो रेगुलर व्लॉग्स भी डालती हुई नजर आती है। लेकिन जब उनकी डिलीवरी हुई तो प्रिंस को नहीं पता था और ये प्रिंस ने खुद व्लॉग में बताया। प्रिंस ने कहा कि युविका की डिलीवरी के बारे में उसके दोस्तों से पता चला। युविका और उसकी फैमिली में से किसी ने भी प्रिंस को इन्फॉर्म नहीं किया। युविका का कहना है कि वो प्रिंस को सरप्राइज देना चाहती थी, बट ये कैसा सरप्राइज हुआ। प्रिंस का कहना है कि वो फटाफट से शूट को छोड़कर युविका के पास पहुंचे। प्रिंस ने ये भी कहा कि उनके पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं, वो फटाफट से सारे काम नहीं कर सकते हैं, तो युविका का इतना दिमाग तो होना चाहिए कि वो पहले से ही उनको इन्फॉर्म करके रखती। भाई ये तो सही बात है, आजकल वैसे भी डिलीवरी के टाइम पे कुछ भी हो सकता है। एक तो वैसे ही आजकल नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही कम होती है और सरप्राइज देने के लिए तो और बहुत सारी चीजें हैं, बट कम से कम ऐसे टाइम पे तो इतना फिल्मी बनने की क्या ही जरूरत है। डिलीवरी के बाद प्रिंस के पेरेंट्स युविका के साथ रुकने के लिए बोलते हैं, बट युविका को उनके साथ नहीं रहना था, उनको अपने पेरेंट्स के साथ रहना था। प्रिंस को कोई दिक्कत नहीं थी इस बात से, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते थे। प्रिंस ने व्लॉग में ये भी बताया कि प्रिंस के पेरेंट्स हैं जो वो बहुत ज्यादा बीमार थे, फिर भी उन्होंने अकेले घर को मैनेज करके रखा हुआ था। भाई यहाँ पे मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब ये लोग इतने पैसे कमाते हैं तो एक नौकर क्यों नहीं रख सकते। इतनी एज में भी उनके पेरेंट्स को काम करने की क्या जरूरत है जब इतने सारे पैसे आप लोग कमा रहे हैं। प्रिंस ने व्लॉग में ये भी बताया कि उसके पेरेंट्स तो काफी दिन से युविका का ध्यान रखना चाहते थे, बट युविका उनको इग्नोर ही कर रही थी। वैसे तो हम डेली बेस में देखते हैं बहुएं कैसे इग्नोर करती हैं अपने इन लॉज को, उनको अपने इन लॉज के साथ प्राइवेसी फील नहीं होती। प्रिंस ने ये भी बताया कि 21 डेज का जब बेबी हो जाता है तो उनके घर में एक फंक्शन किया जाता है, लेकिन प्रिंस ने युविका को मना कर दिया था घर पे आने से, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और वो बच्चे को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन फिर युविका ने बताया कि पूजा वगैरह तो कर ली है, तो प्रिंस इसके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा शॉक थे कि उनको तो इस बात का भी नहीं बताया गया। प्रिंस को युविका का बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज लग रहा था, क्योंकि युविका उनको इग्नोर कर रही थी। पहले तो बच्चे की डिलीवरी के बारे में नहीं बताया, उसके बाद 21 डेज पे जो रिचुअल फंक्शन होता है वो भी नहीं किया गया, और युविका प्रिंस के पेरेंट्स को भी इग्नोर कर रही थी। ऊपर से युविका के व्लॉग्स में प्रिंस को बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी मिल रही है। लोग उनको ट्रोल करते हुए बोल रहे हैं कि प्रिंस अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, युविका अकेले बच्चे को संभाल रही है। भाई अगर प्रिंस व्लॉग नहीं डाल रहा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, और युविका खुद अपनी मर्जी से अपने पेरेंट्स के घर पे रह रही थी। लेकिन जब प्रिंस का व्लॉग आया तो इसके बाद लोगों ने प्रिंस के लिए भी स्टैंड लिया, क्योंकि यहाँ पे तो साफ दिख रहा था कि युविका विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है और वो उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं करती। इसके बाद प्रिंस ने एक पोस्ट भी शेयर की जिसपे लिखा हुआ था, कुछ लोग व्लॉग्स में बोलकर सच बन जाते हैं और कुछ लोग चुप रहकर गलत साबित हो जाते हैं। इस जमाने में रिश्ते से ज्यादा व्लॉग जरूरी है, सैड। तो भाई देख लीजिए कैसी फेक लाइफ है टीवी वाले लोगों की। मतलब ये लोग अपनी बात खुद से सोल्व भी नहीं कर पाते हैं, हर चीज में इनको पब्लिसिटी चाहिए होती है। और ये भी हो सकता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो, क्योंकि इंडस्ट्री का यही रूल है कि आप जब आपका करियर फ्लॉप पे हो तो आप इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देते हो और फैमिली की चीजों को बाहर उछालना शुरू कर देते हो। खाने पीने से लेकर सोना और हगने तक की सारी न्यूज तो सब लोगों को देते हैं, फिर लोग मिलकर इनकी लाइफ डिसाइड करते हैं। तो ये सब फेक ड्रामे हैं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। मुझे तो ऐसे ही लगता है, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं।